यदि आप भी चाहते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आए तो इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 100% चांस है कि ये टॉपिक आएगा ही आएगा। तो वह हमारा टॉपिक है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन यह आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है, वो भी आप वो ध्यान से इसे समझेंगे तभी आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर कंफर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो श्रेणी क्रम संयोजन है वो इसी वीडियो में मैं आपको समझा दूं और याद भी करा दूं। तो सबसे पहले तो ये श्रेणी क्रम का जो हमने क्या लिखा है, परिभाषा लिखा है, पहले हम इसको समझते हैं। तो देखिए, पहले हमने परिभाषा लिखा है कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान नियत हो उससे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, तो देखिए हमारे पास ये एक क्या है, एक परिपथ है। ये जो हमारे पास पूरा क्या है, एक परिपथ है। इसमें हमको क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, मतलब ये हमारे पास क्या है, ये प्रतिरोध है, ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध। तो वही हमसे इसको मतलब इस श्रेणी क्रम संयोजन में कहा जाता है कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, मतलब ये 2 प्रतिरोधों से 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें इसमें हम धारा यदि प्रवाहित करें तो जिसमें धारा का मान यदि नियत होता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आ गया होगा। आपको बस ये फिगर याद रखना है, इन फिगर की मदद से मैं आपको श्रेणी क्रम संयोजन याद करा दूंगा। तो देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्या बोलेंगे, इसका डिफिनेशन कैसे बोलेंगे, तो आप बोलिएगा कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, क्या बोलेंगे, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान नियत हो, क्या, जिसमें धारा का मान नियत हो, उस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक लास्ट बार बता रहा हूं, इस बार आप ध्यान से समझिएगा। क्या बोलेंगे, बोलिएगा कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान नियत होता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और श्रेणी क्रम संयोजन का एक सूत्र होता है, वो हमारा सूत्र क्या होता है, वो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये R3 होता है। तो ये जो सूत्र है, ये सूत्र मतलब ये इसकी गणना कैसे हुआ, इस सूत्र हमारे पास कैसे आया है, हम इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जब 5 नंबर का सवाल मतलब 5 नंबर का इस टॉपिक को पूछेगा तो आपको इस सूत्र की भी गणना करनी पड़ेगी। ये जो सूत्र हमारे पास है, इन सूत्र का भी गणना करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर इसकी गणना करते हैं। तो देखिए, हमने लिखा है प्रतिरोधों में कुल विभव, मतलब ये जो हमारे पास प्रतिरोध है इसमें विभव कितने हैं, यहाँ पर V1 है, V2 है, V3 है, मतलब इसमें 3 विभव हैं। तो V बराबर हमने यही लिख दिया कि कुल विभव हमारे पास विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो V बराबर हमारे पास कुल इसमें विभव कितने हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 है। 3 विभव है तो तीनों को हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि V की जगह पर हमने IR लिखा है। तो आपको ओम के नियम में एक सूत्र याद मैंने आपको बताया होगा कि V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR होता है। क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो इस V की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, IR हम लिख सकते हैं। तो V की जगह पर हमने IR लिख दिया। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो V1 है। तो V1 है तो हमारे पास इस पर पूरे परिपथ में, ये जो हमारे पास परिपथ है इसमें धारा का मान क्या है, नियत है। तो I तो हमारे पास सेम रहेगा, लेकिन जो हमारे पास R है, R तो हमारे पास इसमें सेम नहीं है, जो प्रतिरोध है ये तो समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर R1 प्रतिरोध है, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर R3 है। तो यहाँ पर प्रतिरोध समान नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे R1 प्रतिरोध। तो V1 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, V1 के लिए I R1 हो जाएगा। उसी प्रकार V2 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, I R2 हो जाएगा। उसीलिए V3 की जगह पर क्या हो जाएगा, I R3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब इसके आगे थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास तीनों में आई है। तो हमने क्या करा, आई हमने कॉमन ले लिया। जब हमने तीनों में से आई कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, R1 बचेगा प्लस R2 बचेगा प्लस R3 बचेगा। इतना हो गया। अब देखिए, ये हमारे पास हो गया, इधर भी आई है, इधर भी आई है, तो ये तो आई से आई हमारा कट जाएगा। तो क्या बचेगा, R है तो R बच जाएगा। उसके बाद R1 है तो R1 प्लस R2 है तो R2 प्लस R3 है तो R3 हो गया। अब ये जो हमारे पास आया है यही हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है। इस पर आपके बोर्ड एग्जाम में इस पर रूमिलकर भी आता है, तो इसीलिए इस सूत्र को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये सूत्र आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
क्लियर है? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।